आईपीएल की लीग का सबसे बड़ा कप्तान, सबसे बड़ा प्लेयर, जिसकी वजह से रूल्स तक चेंज हो गए। हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में। कहाँ पर बैटिंग करे वो, नंबर 7, 8 कहाँ पर, और टीम में विकेट कीपर कौन होगा, बैकअप कीपर कौन है, इनके ओवरसीज स्लॉट्स कैसे हैं, और इस सीज़न क्या चेन्नई सुपर किंग्स वाकई सुपर किंग्स की तरह खेलेगी। पिछले सीजन वो काफ़ी लैग करी थी, इस सीजन देखना इंटरेस्टिंग होगा कि चेन्नई सुपर किंग्स कैसा परफॉर्म करती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स का स्क्वाड एनालिसिस। मैंने भी येलो कलर की टी शर्ट पहनी है। ऑफकोर्स चेन्नई सुपर किंग्स किसको पसंद नहीं है, माही भाई किसको पसंद नहीं है। भारत के सबसे दुलारे महेंद्र सिंह धोनी एक और सीजन खेलेंगे आईपीएल में। चेन्नई सुपर किंग्स का स्क्वाड को जैसा देखता है आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। मैं यहाँ से आपके लिए नाम पढ़ देता हूँ। MS धोनी, ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर, दीपक हुड्डा, ये इनके कुछ बैटर्स हैं। इनके पास स्पिनर्स बड़े तगड़े और कमाल के हैं। जडेजा हैं, यहाँ से अश्विन है, और इन्होंने नूर अहमद को ऐड ऑन किया। श्रेयस गोपाल बैकअप लेग स्पिनर है, इंडियन लेग स्पिनर अगर खिलाने की नौबत आती है तो। बाकी पेसर्स में भी अच्छे खासे हैं, 2 लेफ्ट आर्म पेसर हैं, खलील अहमद एंड मुकेश चौधरी, और यहाँ से गुरजनप्रीत सिंह है जो तमिलनाडु में ही खेलते हैं। अंशुल कंबोज हैं जो कि फाइंड ऑफ द सीजन थी, पिछले सीजन मुंबई इंडियंस के लिए खेले थे। और ऑब्वियसली ओवरसीज प्लेयर्स पथिराना है, कॉनवे, सैम करन जो कि स्टील थी इस ऑक्शन की, स्टील सेकंड बेस्ट स्टील थी इस ऑक्शन की। फर्स्ट ऑब्वियसली वाशिंगटन सुंदर थी, हमने प्रीव्यू में बताया था। नूर अहमद है, रचिन रविंद्र हैं, जेमी ओवर्टन प्रोबेबली अ बैकअप प्लेयर फॉर नेथन एलिसन, पथिराना। अगर की डेथ बॉलर खिलाना है, गन डेथ बॉलर खिलाना है इन्हें, तो ये पथिराना और नेथन एलिस को ही खिलाएंगे। वो उनके फ्रंट लाइन पेसर होंगे जो कि डेथ में बॉलिंग कराएंगे। बैटिंग सेक्शन से अगर आप देखो यहाँ से, तो इनके पास अच्छा खासा इंडियन कोर है। और फिर जो बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, जैसे रविंद्र जडेजा हैं, रवि अश्विन हैं, वो काफ़ी बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं। सैम करन भी बॉलिंग ऑलराउंडर्स में आते हैं। बैटिंग ऑलराउंडर जैसे विजय शंकर हो गए, विजय शंकर, दीपक हुड्डा में से कोई एक ही खेलेगा। यहाँ से आप देखोगे कि फिनिशर्स काफ़ी लैग कर रही है ये टीम। जडेजा, अश्विन, सैम करन, तीनों प्लेयर्स कुछ सिमिलर क्वालिटी हैं। सिमिलर क्वालिटी इन दैट सेंस की बैटिंग से थोड़ा कम कंट्रीब्यूट करते हैं, फ्लोट हो सकते हैं ये, फ्लोट यानी कि ऊपर नीचे हो सकता है इनका बैटिंग ऑर्डर, कि अगर ज़्यादा विकेट्स गिर रहे हैं तो ये ऊपर आ सकते हैं, पिंच हिटिंग की जरूरत है तो ये ऊपर आ सकते हैं, उस सेंस में ऊपर आ सकते हैं ये। लेकिन इस टीम में एक क्वालिटी फिनिशर लैग कर रहा है। महेंद्र सिंह धोनी नंबर 8 पे खेल रहे हैं, वो टीम को काफ़ी ज़्यादा नुकसान दे रहा है। महेंद्र सिंह धोनी अगर ऊपर आते हैं तो टीम को बेशक फ़ायदा हो सकता है, लेकिन पिछले सीज़न उनके थोड़े आप बोल सकते हो कि फिटनेस कंसर्न्स थे। घुटनों पे वो इंजेक्शन ले लेके खेल रहे थे। एक तो पहले सबसे पहले सल्यूट है उस बंदे को कि घुटनों पे इंजेक्शन ले लेके खेल रहा है। 43 ईयर्स हो गए फिर भी, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप दूसरी साइड से देखोगे तो टीम में फिनिशर्स की कमी बिल्कुल नज़र आ रही है। आपने मेरी टी शर्ट का कलर भी देख लिया होगा, येलो है। ऑब्वियसली चेन्नई सुपर किंग्स को मैं सपोर्ट करता हूँ कभी कभी नहीं, मतलब मुंबई इंडियंस फेवरेट है, सेकंड फेवरेट ऑब्वियसली चेन्नई सुपर किंग्स है बिकॉज ऑफ वन मैन महेंद्र सिंह धोनी। किसको पसंद नहीं यार वो प्लेयर। यहाँ से ओवरसीज प्लेयर्स अगर आप देखोगे तो चेन्नई सुपर किंग्स के कुछ 4 ओवरसीज प्लेयर क्या हो सकते हैं वो जरा फिक्स करने की कोशिश करते हैं। डेवॉन कॉनवे नंबर 1 ओपन करेंगे विद ऋतुराज गायकवाड़। नंबर 2 मनीषा पथिराना, की डेथ बॉलर, की गन बॉलर जो कि रिप्लेसमेंट है प्रोबेबली टू ड्वेन ब्रावो, एंड पिक्चर परफेक्ट रिप्लेसमेंट है, ये भी MS धोनी की ही मास्टर क्लास आप समझ सकते हो। नंबर 3 नूर अहमद, अगर चेन्नई सुपर किंग्स चेपॉक पर खेल रही है तो नूर अहमद जरूर खेलेंगे। एंड नंबर 4 इट कैन बी एन एडिशनल बैटर और एन ऑलराउंडर समवन लाइक यहाँ से सैम करन। अगर बैटिंग हल्की लगी तो रचिन रविंद्र खेल सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा कम, क्योंकि रचिन रविंद्र प्रोबेबली बैकअप है डेवॉन कॉनवे के, तो सैम करन की वहाँ पर जगह बनती हुई नजर आ रही है। और अगर एडिशनल पेसर खिलाना हुआ तो वो नेथन एलिस भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे की पॉइंट्स यानी कि कुछ स्ट्रेंथ्स देख लीजिए चेन्नई सुपर किंग्स के इस स्क्वाड की क्या है। सबसे पहली और सबसे मेन स्ट्रेंथ इनकी है स्पिनर्स। रवि अश्विन, जडेजा, नूर अहमद, श्रेयस गोपाल, ये तीन ही चार बेहतरीन इनके पास स्पिनर्स हैं। चेपॉक पर बॉल काफ़ी टर्न होता है, और जडेजा, अश्विन और नूर अहमद को ज़रूर ये खिलाएंगे। तो चेपॉक पर ये कोशिश करेंगे कि हम 7 में से 5 मैचेस जीत जाएं, और बाहर जाकर हम अगर 2-3 मैचेस भी जीत सकते हैं तो हम डायरेक्ट प्लेऑफ में एंट्री ले सकते हैं। तो क्लियर कट प्लान्स है कि हम होम स्ट्रेंथ पर खेलेंगे और सामने वाली टीम को स्पिन से हराएंगे। अभी के लिए स्ट्रैटेजी है, और इनके पास अच्छा डिसेंट बैटिंग लाइनअप है, डिसेंट इंडियन बैटिंग है। जैसे वंश बेदी है जो कि विकेट कीपर ऑप्शन जो खेलेंगे नहीं, बट हाँ एक बैकअप टाइप ऑप्शन है। आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा पूरा स्क्वाड, मैं यहाँ से आपके लिए देख देता हूँ। शेख रशीद है जिन्होंने पिछले साल भी लिया था। आंद्रे सिद्धार्थ है, ये आंद्रे रसल का भाई नहीं है, लेकिन हाँ आंद्रे सिद्धार्थ है, ये भी शायद तमिलनाडु से ही आते हैं। और आप देखोगे इनके पास डिसेंट पेस बॉलिंग है। पिछले सीजन ये पेसर्स लैग कर रहे थे,
तो पेसर्स की काफ़ी पिटाई हो रही थी और उनके पास सिर्फ मनीषा पथिराना थे जिन पे वो बैंग ऑन कर सकते थे डेथ ओवर्स के लिए, लेकिन अब उन्होंने क्या फिल इन किया है, खलील अहमद और उनका बैकअप लिया यहाँ से मुकेश चौधरी, नितिन एलिस को ऐड किया, जेमी ओवर्टन को ऐड किया, मनीषा पथिराना ऑलरेडी है, तो अच्छी खासी इनके पास फास्ट बॉलिंग है। गुरजनप्रीत सिंह है जो तमिलनाडु से ही आते हैं, तो हाँ इनके पास अच्छी खासी आप समझ सकते हो कि स्क्वाड है, स्क्वाड इन दैट सेंस की अच्छा खासा यहाँ से पेस बॉलिंग अटैक है, आपको स्क्वाड स्क्रीन पर दिख जाएगा। कमलेश नगरकोटी भी इन्होंने लिया है, तो हाँ अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं इनके पास, नो डाउट अबाउट इट, तो ये भी इनकी स्ट्रेंथ में आता है। अब इस टीम की कमज़ोरी क्या है, ये टीम ऑन पेपर आप देखोगे तो अच्छी लग रही है, ये एक्सेलेंट भी नहीं है और बिलो पार भी नहीं है, ये एवरेज है, गुड टीम है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स करती क्या है कि अपने प्लेयर्स अपने पास उनके पास जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं उससे ये कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं अपने काम का, जिसके लिए MS धोनी भी माने जाते हैं। बड़ी वीकनेस है वो ये है कि इनके पास कोई फिनिशर नहीं है यार। जडेजा हैं, फिनिश कर लेते हैं वो, लेकिन उनके साथ कौन देगा, अगर उनको भी फ्लोट किया जाएगा तो उनका साथ कौन देगा। और ये नहीं बोलना चाहिए हमें कि वो T20 से रिटायर हो चुके हैं, और सैम करन भी हैं, मुझे लगता है सैम करन को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि आप जाइए एंड में फिनिश करिए और जडेजा आपको सपोर्ट करेंगे। इफ़ इट पुल्स आउट बहुत अच्छा लगेगा, और एल्स दे आर लैगिंग अ क्वालिटी फिनिशर। ऑब्वियसली अगर महेंद्र सिंह धोनी थोड़ा ऊपर आते हैं तो ये भी समस्या हल हो सकती है। अब आप देखोगे कुछ सीन्स ऐसे हैं कि पिछले करीब 8-10 महीने में ऋतुराज गायकवाड़ कीपिंग करते हुए दिखे हैं। अब हो सकता है वो पूरी तरीके से महेंद्र सिंह धोनी को रिप्लेस करना चाहते हैं, कप्तानी भी वही करेंगे और कीपिंग भी वही करेंगे, हो सकता है ऐसा, लेकिन शायद मुश्ताक अली और MPL में कीपिंग करना और IPL जैसी लीग में मनीषा पथिराना, नूर अहमद, जडेजा, अश्विन पे कीपिंग करना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि विकेट कीपर कौन होगा इनका, और हम तो उम्मीद यही करते हैं कि धोनी साहब को वापस देखें IPL में और वापस कुछ पुरानी यादें ताज़ा करें। ये था चेन्नई सुपर किंग्स का एनालिसिस। अच्छी टीम लग रही है, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब इज अप्रिशिएटेड। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता है आपसे अगली वीडियो में। जय हो।